अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऑयल फ्री बहुत ही चटपटा चटखारेदार गाजर मूली हरी मिर्च का अचार बनाने की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर धूप लगाए, बग़ैर किसी मेहनत के आप 2 मिनट में बना सकते हैं ये बहुत ही चटपटा चटखारेदार मज़ेदार सा अचार, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही लजीज अचार बनके तैयार होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इस अचार को हम बना के कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है गाजर और मूली। गाजर और मूली को छिलका उतारने के बाद मैंने इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट कर ले लिया। तो मूली मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम है और 250 ग्राम ही गाजर है। मैंने यहाँ पर एक मूली ली थी बड़े साइज़ की और 3 से 4 गाजर थी। तो मैंने छिलका उतारने के बाद इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया। अब हमने क्या करना है, अचार बनाने के लिए सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए रख देना है कढ़ाई में। तकरीबन यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब पानी है। पानी अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन इतना पानी ज़रूर रखें कि मूली, गाजर, इसमें हरी मिर्चें, तीनों चीज़ें अच्छी तरह से डूब जाएं। अब इसमें मैंने नमक 1 चम्मच भर के डाला है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। राई दाना इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के। राई दाना हम क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि राई दाना जब 2-3 दिन हो जाते हैं अचार को रखे हुए, तो ये दाना जो है इसमें खटास पैदा करता है। इस पानी में जो खट्टापन आता है वो राई दाने की वजह से ही आता है। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। दरदरा सा पीस के लिया है सौंफ को, 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है। ये हाज़मेदार भी है, जायका भी बढ़ा देगी इस अचार का। इसके साथ ही अजवाइन मैंने डाली है 1/4 चम्मच। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से अचार में फंगस नहीं लगेगा, ना तो ये ख़राब होगा जल्दी। आधा कप विनेगर का शामिल किया। इसके बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर चुकी हूँ मैं। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, इसके साथ ही यहाँ पर गाजर है और मूली है। तो ये तीनों सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी। अब इसे मिक्स कर लेंगे कम्प्लीटली। हमने इसे अब ठंडा होने के लिए रख देना है जब तक कि ये अचार ठंडा नहीं हो जाता है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है जब मैंने ये सब्जियाँ डाली। तो अब आपने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसे सेव करना है इस अचार को। तो यहाँ पर देखिए अचार हमारा ठंडा हो चुका है और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। चटपटा चटखारेदार खट्टा मज़ेदार सा अचार ये बनके तैयार हुआ है, जो कि दाल चावल सब्ज़ी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। ये अचार आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा चम्मच से आप ऐसे ही खा लें, इतना मज़ेदार बनता है। तो इस तरीके से अचार बनाने के बाद आपने इसे किसी भी एयर टाइट जार में आपने इसे डाल के रखना है। अगर आप इस अचार को 3 दिन बग़ैर फ्रिज के रखेंगे तो 3 दिन के बाद अगर आप इस अचार को खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि इसमें खट्टापन बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा और जो मसाले हमने डाले हैं उसका बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा पानी में। 3 दिन के बाद ये बहुत ही मज़े का लगता है। और 3 दिन के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है तो सालों तक आप इस अचार को खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया है जो कि अचार को ख़राब होने से बचाता है। ऑयल फ्री अचार है, बहुत ही मज़े का है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।